Assalamualaikum dear viewers, welcome to our YouTube channel, online classes and Peter tricks. Kindly subscribe our channel and press the bell icon. अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस एंड ईटा ट्रिक्स। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जिसे हम शॉर्टली कहते हैं केवीएल। इस लॉ का दूसरा नाम जो है वो है किरचॉफ्स लूप रूल। इसको हम लूप रूल भी कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, लूप क्या होता है? लूप हमारे पास एक क्लोज्ड पाथ होता है जहां पे इनिशियल और फाइनल पॉइंट जो है वो हमारे पास सेम हो। सपोज हम यहां पे एक क्लोज्ड फिगर लेते हैं, ये हमारे पास एक क्लोज्ड फिगर है। अगर हम इस क्लोज्ड फिगर में मूव करें अराउंड इट्स कॉर्नर, और जो हमारे पास इनिशियल पॉइंट होता है वो फाइनल पॉइंट भी हो, तो इसको हम कहते हैं क्लोज्ड लूप। तो यहाँ पे सपोज हमारे पास इनिशियल पॉइंट ये है ए, हम यहां से मूव करते हैं टुवर्ड्स बी, देन फ्रॉम बी टू सी, फ्रॉम सी टू डी एंड देन फ्रॉम डी टू ए। तो ये हमारे पास एक लूप हो गया। तो लूप को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? लूप को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि अ क्लोज्ड पाथ in which initial and final points are the same। तो इस किस्म के पाथ को हम कहते हैं लूप। अब डियर स्टूडेंट्स, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का स्टेटमेंट क्या है? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का स्टेटमेंट यह है कि जब हम क्लोज्ड लूप में जाएंगे, हम जब इस पॉइंट से यहां तक वापस आएंगे, तो इस पाथ में जो हमारे पास टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है वो जीरो होता है। मतलब यहां पे इस पॉइंट से जाएंगे तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल डिफरेंस प्लस इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इन सबको जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा जीरो। तो स्टेटमेंट हमारे पास क्या है? स्टेटमेंट ये कि द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल difference across a closed loop is zero। ये हमारे पास इस लॉ का स्टेटमेंट है। अब डियर स्टूडेंट्स, इसको हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं, सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंसेस across a closed loop इज इक्वल टू जीरो। अब डियर स्टूडेंट्स, जब हम इस लूप में मूव करेंगे तो कहीं पे हमारे पास वोल्टेज राइज होगा और कहीं पे वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो वोल्टेज राइज को हम लेते हैं पॉजिटिव, जबकि वोल्टेज ड्रॉप को लेंगे नेगेटिव। वोल्टेज राइज is taken positive, while voltage drop is taken negative। अब डियर स्टूडेंट्स, वोल्टेज राइज कब होगा और वोल्टेज ड्रॉप कब होगा? तो पहले हम डिस्कस करते हैं वोल्टेज राइज को और बाद में डिस्कस करते हैं वोल्टेज ड्रॉप को। एंड डियर स्टूडेंट्स, जब हम लूप में जाएंगे और सेल के केस में नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, सेल या बैटरी के केस में नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, तो ये हमारे पास होगा वोल्टेज राइज। और अगर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएंगे तो ये हमारे पास होगा वोल्टेज ड्रॉप। इसका क्या मतलब है? सपोज यहां पे हमारे पास एक बैटरी सोर्स है, ये लूप में लगा हुआ है
और हमने जो लूप का डायरेक्शन सेलेक्ट किया हुआ है ये है हमारे पास लूप का डायरेक्शन। तो यहाँ पे हम जा रहे हैं फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो हमारे पास वोल्टेज सोर्स है इसका वोल्टेज हम लेंगे पॉजिटिव वी। अगर हम इस डायरेक्शन में मूव करें ये, तो हम जा रहे हैं फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यहां पे हमारे पास जो वोल्टेज होगा वो ड्रॉप होगा और इसको हम लेंगे नेगेटिव वी। अब डियर स्टूडेंट्स ये तो हमारे पास था सिल के केस में। अब सपोज हमारे पास रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, सर्किट है और उसमें रेजिस्टर्स लगे हुए हैं। तो रेजिस्टर के केस में वोल्टेज कब ड्रॉप होगा और कब राइज होगा। है डियर स्टूडेंट्स, हम जब डायरेक्शन ऑफ लूप सेलेक्ट करते हैं तो वहां पे सपोज ये हमारे पास रेजिस्टर्स हैं, ये हमारे पास रेजिस्टर है, ये हमारे पास एक सोर्स है और ये हमारे पास भी एक रेजिस्टर है। अब डियर स्टूडेंट्स यहां पे अगर आप देखें तो करंट का डायरेक्शन कौन सा है, करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव के तरफ होता है। तो ये हमारे पास हो गया करंट का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन ये है और इस तरह ये है, ये हमारे पास है करंट का डायरेक्शन। अब डियर स्टूडेंट्स अगर हमने लूप सेलेक्ट किया हो इस डायरेक्शन में तो यहां पे अगर आप देखें करंट हमेशा फ्लो करता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास है हायर पोटेंशियल, ये हमारे पास है लोअर पोटेंशियल। करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो हायर पोटेंशियल से जा रहा है लोअर पोटेंशियल की तरफ, यहां पे हायर पोटेंशियल से जा रहा है लोअर पोटेंशियल की तरफ। करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से फ्लो करता है टुवर्ड्स द नेगेटिव पोटेंशियल। तो जब हम जाएंगे हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ तो हम इसको लेंगे वोल्टेज ड्रॉप। तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा माइनस आई आर, सपोज ये हमारे पास है R1, IR1 आ जाएगा। इसके अक्रॉस वोल्टेज होता है IR, तो यहां पे हमारे पास R1 रेजिस्टेंस है तो आ जाएगा IR1। अब डियर स्टूडेंट्स यहां पे अगर आप देखें तो भी हम जा रहे हैं, ये हमारे लूप का डायरेक्शन है हायर से लोअर की तरफ, तो यहां पे भी माइनस IR2 आ जाएगा। ये हमारे पास है R2, ये है R3, यहाँ पे भी माइनस IR3 आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब है कि रेजिस्टेंस में हम वोल्टेज राइज कब लेंगे और वोल्टेज ड्रॉप कब लेंगे। वोल्टेज राइज तब होगा जब हम जाएंगे फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। इसका क्या मतलब है कि जब हम करंट की अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास रेजिस्टर है, ये हमारे पास करंट का डायरेक्शन है। अगर हमने लूप इस डायरेक्शन में सेलेक्ट किया हुआ है तो इसका क्या मतलब है कि हम जा रहे हैं फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, तो ये हमारे पास होगा पॉजिटिव। तो हम कह सकते हैं कि एफ लूप डायरेक्शन एंड करंट डायरेक्शन इज अपोजिट। यहां पे अगर आप देखें तो यहां पे दोनों का डायरेक्शन जो है ये अपोजिट है। तो इसका क्या मतलब है, यहां पे हमारे पास वोल्टेज राइज होगा क्योंकि हम लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं। तो ये हमारे पास होगा वोल्टेज राइज। अगर हम सेम डायरेक्शन में जाए, करंट का डायरेक्शन और लूप का डायरेक्शन सेम हो, तो फिर हमारे पास ये होगा वोल्टेज ड्रॉप और इसको हम लेंगे नेगेटिव। इस केस में हमारे पास आ जाएगा IR, जबकि वोल्टेज ड्रॉप के केस में आ जाएगा माइनस IR। ये हमारे पास माइनस IR आ जाएगा वोल्टेज और इस केस में आ जाएगा IR। अब डियर स्टूडेंट्स हम एक सर्किट लेते हैं और उस सर्किट पे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को अप्लाई करते हैं कि हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। सपोज ये हमारे पास एक सर्किट है, ये हमारे पास है वोल्टेज सोर्स जिसका वोल्टेज या पोटेंशियल है V। यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टर्स है, वो है R1, एक है R2 और एक है R3।
अब डियर स्टूडेंट्स, इस सर्किट में करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा? तो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन हमारे पास ये है, जो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होता है कन्वेंशनली। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये हमारे पास करंट का डायरेक्शन हो गया है। करंट का डायरेक्शन हमारे पास ये है, ये आई। अब डियर स्टूडेंट्स, आपने लूप सेलेक्ट करनी है। लूप आपने अपनी मर्जी से लेनी है, चाहे आप इसको एंटी क्लॉकवाइज ले ले या क्लॉकवाइज ले ले। सपोज यहाँ पे मैं पहले क्लॉकवाइज लेता हूं, ये हमारे पास लूप का डायरेक्शन हो गया। डियर स्टूडेंट्स, अब आप केवीएल को अप्लाई करें। यहाँ पे अगर आप देखें तो हम इस डायरेक्शन में गए, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो हम इसको लेंगे, इस पोटेंशियल को पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज राइज है। ये हमारे पास हो गया वोल्टेज राइज। यहाँ पे ये मैं लूंगा पॉजिटिव वी। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप देखें तो करंट फ्लो हो रहा है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। यहाँ पे हम जा रहे हैं फ्रॉम हायर टू लोअर, ये हमारा डायरेक्शन है लूप का। हायर से लोअर की तरफ जा रही है, तो ये हमारे पास हो गया वोल्टेज ड्रॉप। इसको मैं लूंगा नेगेटिव पोटेंशियल, ये हमारे पास हो गया वोल्टेज ड्रॉप। -IR1 आ जाएगा। रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज होता है या पोटेंशियल होता है IR, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा IR1। यहाँ पे भी हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप है, हायर से लोअर की तरफ जा रहे हैं, तो ये भी -IR2 हो गया। इसी तरह ये भी -IR3 हो जाएगा। ये हमारे पास है वोल्टेज ड्रॉप, जबकि ये है वोल्टेज राइज। is equal to 0, sum of all voltage across a closed loop is equal to 0। यहाँ पे मैंने ये 0 के इक्वल ले लिया। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये भी अपनी जगह लिख ले और IR1, IR2, IR3 को उस साइड पे शिफ्ट करे, तो यहाँ पे आ जाएगा IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारे पास है वोल्टेज राइज, इसको हम कह सकते हैं वोल्टेज राइज, जबकि ये हमारे पास है वोल्टेज ड्रॉप। तो इस इक्वेशन से हम केवीएल का दूसरा स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। केवीएल का दूसरा स्टेटमेंट हमारे पास क्या आ जाएगा? द सम ऑफ ऑल वोल्टेज राइज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल वोल्टेज ड्रॉप्स अक्रॉस अ क्लोज्ड लूप। हमारे पास एक क्लोज्ड लूप है, तो वहां पे rise of voltage will be equal to fall या drop of voltage। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारे पास आ जाएगा sum of all voltage rise is equal to sum of all voltage drops across a closed loop। ये हमारे पास केवीएल का दूसरा स्टेटमेंट आ गया। हम केवीएल को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, ये लॉ जो है किस प्रिंसिपल पे बेस है? जिस तरह हमारे पास केसीएल जो था, किरचॉफ्स करंट लॉ, वो बेस था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस पे। तो ये लॉ जो है किस प्रिंसिपल पे बेस है? डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप देखें तो हम एक क्लोज्ड लूप में गए हैं पॉइंट ए से पॉइंट ए तक। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस पॉइंट, जो इनिशियल पॉइंट है, और फाइनल पॉइंट बी है, तो इस फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 0 आएगा, क्योंकि दोनों पॉइंट्स हमारे पास सेम है। तो हम लिख सकते हैं VA minus VA is equal to 0। It is the potential difference across this closed loop। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस का डिफिनीशन हमने किया था वर्क डन पर यूनिट चार्ज या एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट चार्ज। तो इसको हम लिख सकते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू 0। 0 को उस साइड पे शिफ्ट करें, हमारे पास आ जाएगा डेल्टा W इज इक्वल टू 0। डेल्टा Q मल्टीप्लाई बाई 0 हमारे पास
0 आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, इसको हम, ये वर्क क्या है, ये एक्चुअली एनर्जी है, तो हम कह सकते हैं कि एनर्जी इज कांस्टेंट। जब एनर्जी कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो कर रहा है। सो ये लॉ जो है इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दिस लॉ इज बेस्ड on principle of law of conservation of energy। अब डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक सर्किट है, इसको हमने सॉल्व करना है बाय यूजिंग KVL। यहाँ पे हमने करंट इन ईच रजिस्टर फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे करंट फाइंड करना है, यहाँ पे और यहाँ पे करंट हमने फाइंड करना है। अब डियर स्टूडेंट्स, KVL को लगाने से पहले हमने क्या करना है, हमने करंट डायरेक्शन शो करना है। तो यहाँ पे हम लेते हैं यहाँ से करंट आउट, इसको हम कहते हैं I1। इस बैटरी सोर्स से हम भी लेते हैं करंट आउट जो है हमारे पास I2 इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, I1 इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। यहाँ पे दोनों ऐड हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा I1 प्लस I2। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस बैटरी से I2 करंट निकल रहा है, तो I2 करंट यहाँ पे एंटर भी होगा। इसी तरह यहाँ से I1 करंट निकल रहा है, तो इस बैटरी में I1 करंट एंटर भी होगा। अब डियर स्टूडेंट्स, आपने लूप लेनी है। लूप आपकी मर्जी, चाहे आप दोनों को क्लॉकवाइज ले ले, चाहे आप दोनों को एंटी क्लॉकवाइज ले ले, या एक को एंटी क्लॉकवाइज और एक को क्लॉकवाइज ले ले, वो आपकी मर्जी है। यहाँ पे मैं दोनों को लेता हूँ क्लॉकवाइज। ये हमारे पास एक लूप हो गया, ये हमारे पास दूसरा लूप हो गया। अब डियर स्टूडेंट्स, इस लूप पे हमने क्या करना है, KVL को अप्लाई करना है। जब हम KVL अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ गए तो ये हमारे पास हो गया वोल्टेज राइज, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 वोल्ट। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारे पास करंट फ्लो का डायरेक्शन है। इट मींस ये हमारे पास हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है। हम इस डायरेक्शन में गए हैं तो ये हमारे पास हो गया वोल्टेज ड्रॉप, जो हमारे पास आ जाएगा -I1 into 5 -5I1 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे इस रजिस्टर में भी हमारे पास क्या है, हम करंट की डायरेक्शन में गए हैं हायर से लोअर की तरफ, तो ये भी हमारे पास ड्रॉप है। यहाँ पे आ जाएगा -I1 प्लस I2 into R। यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है I1 प्लस I2, R हमारे पास है 5 ओम, इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आ जाएगा 10 -5I1, यहाँ पे आ जाएगा -5I1 -5I2 इज इक्वल टू 0। ये मैंने मल्टीप्लाई कर लिया 5, तो 5I1 आ जाएगा, माइनस p मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5I2 आ जाएगा, माइनस p मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे -5I1 ये आ जाएगा -10I1 -5I2, और 10 को उस साइड पे शिफ्ट करें, हमारे पास आ जाएगा 10। यहाँ पे दोनों साइड को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 10I1 प्लस 5I2 इज इक्वल टू 10। ये हमारे पास हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस लूप पे ये रूल लगा ले, लूप रूल जो है, तो हमारे पास आ जाएगा, हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये हमारे पास हो गया वोल्टेज ड्रॉप, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ गए तो ये हो गया -20। यहाँ पे ये हमारे पास क्या जाएगा, हम जा रहे हैं करंट की अपोजिट डायरेक्शन में, करंट इस डायरेक्शन में है जबकि हम करंट की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम जा रहे हैं फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल। करंट का डायरेक्शन ये है, ये हाई पोटेंशियल है, ये हमारे पास लोअर पोटेंशियल है, क्योंकि करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से फ्लो करता है टुवर्ड्स द लोअर पोटेंशियल, और हम लोअर से हायर की तरफ जा रहे हैं। लूप हमने इस डायरेक्शन में लिया हुआ है, तो ये हमारे पास हो गया वोल्टेज राइज। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस I1 प्लस I2 into resistor which is equal to 5। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ये भी हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन है, तो ये भी हमारे पास वोल्टेज राइज है। यहाँ पे भी लेंगे प्लस 5I2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करें, -20 आ जाएगा, प्लस 5I1 आ जाएगा, प्लस 5I2 आ जाएगा, प्लस 5I2 आ जाएगा इज इक्वल टू
0 आ जाएगा। या फिर 5i1 और सिर्फ 5i1 आ जाएगा, 5i2 प्लस 5i2 यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 10i2 इज इक्वल टू -20 को साइड पे शिफ्ट कर यहाँ पे हो जाएगा 20। ये हमारे पास हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब डियर स्टूडेंट्स इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर ले, हमारे पास i1 और i2 आ जाएगा। इन दोनों को किस तरह सॉल्व करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं बाई 2, तो यहाँ पे 10i1 और 10i1 हमारे पास आ जाएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा 10i1 2 से मल्टीप्लाई कर ले प्लस 20i2 इज इक्वल टू 40 आ जाएगा। इसको उठाए और इससे सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10i1 प्लस 5i2 इज इक्वल टू 10। अब डियर स्टूडेंट्स इनको सब्ट्रैक्ट करें, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। प्लस 10i1 माइनस 10i1 विल कैंसल ईच अदर। यहाँ पे हमारे पास 20 माइनस 5 तो आ जाएगा 15i2 इज इक्वल टू 40 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 30। तो यहाँ पे i2 आ जाएगा 30 डिवाइड बाई 15, i2 आ जाएगा इज इक्वल टू 2 एम्पियर। ये हमारे पास i2 करंट हो गया, इस रजिस्टर में करंट हमारे पास होगा 2 एम्पियर। अब डियर स्टूडेंट्स इस i2 को उठाए 2 एम्पियर को और यहाँ पे पुट कर ले तो हमारे पास आ जाएगा 10i1 प्लस 5 इंटू 2 एम्पियर, i2 की जगह लिख ले 2 इज इक्वल टू 10। यहाँ पे आ जाएगा 10i1 प्लस 10 इज इक्वल टू 10। इस 10 को इस साइड पे शिफ्ट करें तो आ जाएगा i1 इज इक्वल टू 10i1 इज इक्वल टू 10 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 0। तो i1 हमारे पास आ जाएगा 0 डिवाइड बाई 10 विच इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारे पास i1 आ गया 0। इसका क्या मतलब है कि इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है और ये पोटेंशियल है ये बराबर है, इसलिए यहाँ पे करंट हमारे पास 0 है। करंट एक्चुअली फ्लो करता है ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। ये भी 10 वोल्ट है, इस 20 वोल्ट की वजह से यहाँ पे भी 10 वोल्ट आ रहा है। तो यहाँ पे 10 माइनस 10 0 हो जाएगा, तो इस रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप नहीं आएगा। तो ये हमारे पास i1 हो गया। इस रजिस्टर में करंट हो गया 0 एम्पियर, इसमें हो गया 2 एम्पियर और इस रजिस्टर में हो जाएगा i1 प्लस i2 विच इज इक्वल टू 0 प्लस 2, तो इसमें भी आएगा 2 एम्पियर। i1 प्लस i2, i1 प्लस i2 इज इक्वल टू 0 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 2 एम्पियर। यहाँ पे हमारे पास आ गया 2 एम्पियर करंट। डियर स्टूडेंट्स ये था केवीएल के बारे में। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल।